अब हम बात करेंगे शास्त्रीय संगीत की। शास्त्रीय संगीत की बात करो, शास्त्रीय संगीत को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है हिंदुस्तानी संगीत, और हिंदुस्तानी संगीत में क्या है कि घराना परंपरा प्रचलित है। जबकि दूसरा आता है कर्नाटकीय संगीत। कर्नाटकीय संगीत की बात करो, उसका जनक किसे माना जाता है? पुरंदरदास को माना जाता है। दक्षिण भारत में ये होता है, जैसे कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में यह होता है। अब हम बात करेंगे घरानों के बारे में। हिंदुस्तानी संगीत में कुछ घराने चलते हैं, जिसमें सबसे पहला घराना आता है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने की बात करो, यह संगीत का सबसे प्राचीन घराना है, सबसे पुराना घराना है। इसे ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है, और उसमें ध्रुपद संगीत का इस्तेमाल किया जाता है। इसके संस्थापक कौन है? हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां। और इसमें प्रमुख कौन कौन आते हैं? तो इसकी याद करने के लिए ट्रिक है बी नवाब, ठीक है। वी से वीणा सहस्त्रबुद्धे, विनायक राव पटवर्धन, ठीक है। और इसके बाद विष्णु दिगंबर पाल उसका, ठीक है। ना से नारायण राव व्यास, वा से बालकृष्ण बुआ, ऊ से ओंकार नाथ ठाकुर, ठीक है। इसके बाद दूसरा घराना आता है आगरा घराना। आगरा घराना की बात करें तो आगरा घराना का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आगरा घराने का संस्थापक माना जाता है हाजी सुजान खान और गग्गी खुदा बख्श। और इसमें आते प्रमुख कौन कौन से हैं? तो इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है फैलादी, ठीक है। फैयाज खान, लताफत खान और दिनकर काकनी। इसके बाद तीसरा घराना आता है दिल्ली घराना। दिल्ली घराना के संस्थापक की मात्रा उस्ताद मम्मन खान इसके प्रमुख संस्थापक हैं, और उस्ताद मम्मद खान इसके प्रमुख संस्थापक हैं। और इसकी उस्ताद मम्मन खान इसके संस्थापक, और इसके प्रमुख की मात्रा उसमें प्रमुख कौन कौन से आते हैं? तो इसे याद करने के लिए ट्रिक है ताई कंचा। ता से तानरस खान, इकबाल अहमद खान, ठीक है। ताई का से कृष्णा बिष्ट, ना से नसीर अहमद खान, चा से चांद खान और उस्मान खान, ये प्रमुख होती हैं, ठीक है। दिल्ली घराने के बाद आता है जयपुर घराना। जयपुर घराने के संस्थापक कौन है? उस्ताद अल्लाह दिया खां। अब इस जयपुर घराने के प्रमुख कौन कौन सी? देखो संस्थापक तो हमने देख लिया अल्लाह दिया खां। अब प्रमुख कौन कौन से आते हैं जयपुर घराने में? तो इसे याद करने के लिए भी एक ट्रिक है के की मुबारक, ठीक है। के से केसर भाई केरकर, ठीक है। किशोरी अमोनकर, ठीक है। मुँह से मूकाबाई, बा से बाल गंधर्व, ठीक है। बाल गंधर्व ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा पदम तलवलकर हो जाता है, अश्विनी भिड़े हो जाता है, मल्लिकार्जुन मंसूर हो जाता है, और श्रुति सदौलीकर हो जाता है, ये प्रमुख हैं। जयपुर घराने के बाद अगला जो घराना आता है वह आता है बनारस घराना, ठीक है। बनारस घराने की मात्र बनारस घराने में तबला बजाने की कला प्रमुख होती है। और बनारस घराने का संस्थापक कौन है? बनारस घराने का संस्थापक है राम सहाय, ठीक है। बनारस घराने का संस्थापक कौन है? राम सहाय। अब बनारस घराने में प्रमुख कौन कौन आते हैं? बड़े रामदास, छोटे रामदास, शारदा सहाय, ठीक है। बड़े रामदास, छोटे रामदास, शारदा सहाय, तीन तो यही होगा। इसके अलावा कौन आते हैं? बड़े रामदास, छोटे रामदास, शारदा सहाय, पंडित रविशंकर, पंडित किशन महाराज, पंडित रविशंकर, पंडित किशन महाराज, पंडित रविशंकर हो गया, पंडित किशन महाराज हो गया, पंडित रविशंकर, पंडित किशन महाराज, पंडित शिव कुमार, ठीक है। पंडित शिव कुमार हो गया, ठीक है। इसके बाद पंडित कंठे महाराज, पंडित कंठे महाराज हो जाता है, ठीक है। पंडित कंठे महाराज के बाद कौन कौन से आते हैं? पंडित कंठे महाराज के बाद आता है, पंडित कंठे महाराज के बाद आता है अनोखे लाल मिश्र, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और एक गिरजाबाई जो कि ठुमरी गायिका हैं, गिरजा देवी जो कि ठुमरी गायिका हैं, ठीक है। इसके बाद अगला घराना आता है किराना घराना। किराना घराने की मात्रा तो इसका नाम मुजफ्फरपुर के किराना के नाम पर किराना घराना पड़ा है। इसके संस्थापक कौन है? उस्ताद करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, ठीक है। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। इसके प्रमुख कौन आते हैं? पंडित भीमसेन जोशी, पहले तो हो गया पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है। दूसरा भाई हीराबाई बाड़ोदकर, ठीक है। हीराबाई बाड़ोदकर, ठीक है। और माणिक वर्मा, ठीक है। हीराबाई बाड़ोदकर, माणिक वर्मा, ठीक है। सुरेश बाबू माने, ठीक है। सुरेश बाबू माने, प्रभात्री और सवाई गंधर्व, ठीक है। ये प्रमुख हो जाते हैं। इसके बाद आता है पटियाला घराना। पटियाला घराना की मात्रा, पटियाला घराना का संस्थापक कौन है? तो पटियाला घराने का पटियाला घराने के संस्थापक उस्ताद फ़तेह अली खान और उस्ताद अली बख्श, ये संस्थापक हुए। और इसके प्रमुख कौन हो गए? इसके प्रमुख की मात्रा बड़े गुलाम अली खान, ठीक है। बड़े गुलाम अली खान पहला तो हो जाता है बड़े गुलाम अली खान साहब, ठीक है। बड़े गुलाम अली खान साहब पटियाला घराना आ गए, ठीक है। रज़ा अली खान साहब, ठीक है। रज़ा अली खान साहब, ठीक है। रज़ा अली खान साहब हो गए, ठीक है। बेगम अख्तर हो गई, परवीन सुल्तान हो गई, नैना देवी हो गई, निर्मला देनी हो गई और एयाज चक्रवर्ती, ये पटियाला घराना के प्रमुख हैं। इसके बाद अगला घराना आता है रामपुर घराना, ठीक है। रामपुर घराना के संस्थापक कौन है तुमसे पूछा जाए तो उस्ताद इनायत खान है रामपुर घराने के संस्थापक। और इसके प्रमुख होने से याद करने के लिए ट्रिक है रानी का गुलाम, ठीक है। राशिद खान, निसार खान, ठीक है। राशिद खान, निसार खान और गुलाम मुस्तफ़ा खान, ठीक है। गुलाम मुस्तफ़ा खान हो जाता है। इसके बाद आता है भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराने के संस्थापक कौन है? उस्ताद छज्जू खान, ठीक है। उस्ताद छज्जू खान इसके संस्थापक है। और उसके प्रमुख कौन है? तो
अमन अली खान, ठीक है। पहले तो हो जाता है उस्ताद अमन अली खान, ठीक है। दूसरा हो जाता है अंजनी बाई मालपेकर और तीसरा हो जाता है शशिकला काकोडकर, ठीक है, काकोदकर। इसके बाद आता है मेवाती घराना, ठीक है। मेवाती घराने का संस्थापक कौन है? उस्ताद नज़ीर खान, ठीक है। और इसके प्रमुख कौन है? संस्थापक तो हमने देख लिया। अब इसके प्रमुख की मात्राएं तो देखो, संजीव अभ्यंकर हो जाता है, पंडित जसराज हो जाता है, ठीक है। मोतीराम मणिराम, ठीक है, मोतीराम मणिराम ये प्रमुख हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मैहर घराना। मैहर घराने के संस्थापक कौन है? महाराजा वैनी सिंह जूदेव है। इसके प्रमुख कौन है? उस्ताद अलाउद्दीन खान, ठीक है, बाबा अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान, ठीक है, अली अकबर खान। अब हम देखेंगे ध्रुपद संगीत, ठीक है। ध्रुपद संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो यह हरिदास को माना जाता है, और लेकिन इसे प्रसिद्धि दिलाई थी तानसेन ने, ठीक है। इसके गायक को कलाबंद कहा जाता है और उसके प्रमुख कौन है? डागर बंधु है, ठीक है, डागर बंधु है। अब हम देखेंगे प्रमुख रागों के बारे में कि कौन कौन से राग होते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो आता है राग भैरव या राग भैरवी से कहा जाता है, जो कि प्रातःकाल को गाया जाता है, राग भैरव या राग भैरवी। दूसरा आता है राग रामकली, ये भी प्रातःकाल को गाया जाता है। तीसरा होता है राग सोहान, ये भी प्रातःकाल को गाया जाता है। और राग हिंडोला, ये भी वसंत ऋतु में प्रातःकाल को गाया जाने वाला राग है। इसके बाद राग सारंग जो है वह दोपहर को गाया जाता है। राग मुल्तानी मध्याह्न काल को गाया जाता है। इसके बाद हम बात करें तो राग भोपाली, राग यमन और राग बिलावल, ये रात्रि के प्रथम पहर में गाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद राग देश और राग विहाग, ये रात्रि के द्वितीय पहर में गाए जाते हैं। राग ललित जो है रात्रि के अंतिम पहर में गाया जाने वाला राग है, ठीक है। इसके बाद आता है राग श्री कब गाया जाता है? तो राग श्री गाया जाता है शरद ऋतु में, सूर्यास्त काल में। और राग बागश्री की मात्रा जो शीत ऋतु में मध्यरात्रि को गाया जाने वाला राग है। राग मालकौन शीत ऋतु में मध्यरात्रि को गाया जाता है, ये भी, ठीक है। राग दीपक की मात्रा रात्रि में गाया जाता है। राग में वर्षा ऋतु में रात्रि को गाया जाता है, मध्यरात्रि को गाया जाता है। और राग काफ होली के समय पर, ठीक है, होली के समय पर रात्रि में गाया जाने वाला राग है।